ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल यानी एजीवी क्या होता है। ये सीरीज़ हम स्पेशली डिज़ाइन कर रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, अर्ली प्रोफेशनल्स के लिए। सो जैसे ही वो इंडस्ट्री में एंटर हों या अपनी जॉब की तलाश में हों तो इंटरव्यू में उनके लिए ये सपोर्ट करे। आई एम वकास अली, लीन सिक्स सिग्मा सप्लाई चेन एंड प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल यानी एजीवीज़ की। ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये बहुत से इंडस्ट्रीज़ में वेयर हाउसेज में यूज़ हो रही हैं। यानी इनके अंदर एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाता है, रोबोटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें आपके सेंसर्स लगे होते हैं और बहुत सारे और फंक्शन इसके परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो आपकी चीज़ों को फौरी तौर पर लोकेट करने में, फौरी तौर पर उठाने में, फौरी तौर पर वहाँ तक पहुँचने में मददगार होते हैं। सो ये एक बड़ा सेफ्टी और सेंसर्स के साथ बनाया गया एक रोबोटिक किस्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। और हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये एफिशिएंसी इसके साथ बहुत इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको सारा डाटे का कमांड्स उसको दी होती हैं, पाथवे डिफ़ाइन किए होते हैं और आपने उसके मुताबिक उसको लेके चलना होता है। सो आपकी जो प्रोसेस की एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली इससे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट इज़ उसकी एक्यूरेसी, आपके प्रोसेस की एक्यूरेसी। चूँकि ये एक इतना सिस्टमेटिक सारा प्लान होता है, प्रोग्रामिंग उसके अंदर होती है कि इसमें जो ह्यूमन एरर होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। सो अगर जैसे ही आपके एरर जितने कम होंगे, आपकी एक्यूरेसी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से इसके साथ सेफ्टी, आपकी सेफ्टी का भी मेजर्स जो हैं वो आपको चूँकि ज़्यादा लेने पड़ रहे होते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल उस वेयर हाउस की या उस एरिए की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली जो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। यानी ये आप इसके जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करके आप किसी भी तरीके से किसी भी किस्म के जो मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर फीड करके तो आप इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। एंड और इसका सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कॉस्ट सेविंग। यस, इनिशियली तो ये एक कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट नहीं होगा। इनिशियली अगर हम देखें तो इसके ऊपर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो लेबर्स है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, आपकी जो एफिशिएंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, आपकी प्रोसेस वेस्टेजेस जो हैं वो जो है वो रिड्यूस होंगी। तो ओवरऑल ये एक कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है। So, if you found this video valuable, please like, share and comment, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। So stay connected to find more valuable videos on Lean, Six Sigma, Supply Chain and Productivity. Supply Chain Glossary की इस सीरीज़ में हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट होने वाली ग्लॉसरीज की, टर्मिनोलॉजीज़ की, टर्म्स की डेफिनेशन।